आंदोलन हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में बनाने के लिए, जींद और भिवानी के बीच बनाओ, हिसार और रोहतक के बीच बनाओ। क्यों बनाओ? 58 साल पहले जब हमारी पंजाब से अलग हुए थे, उस वक्त हमारी साझी राजधानी थी शिमला। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की राजधानी थी शिमला। और हरियाणा और हिमाचल अलग हो गए तो हिमाचल को तो शिमला मिल गई। और पंजाब और हरियाणा का झगड़ा चंडीगढ़ के ऊपर अभी तक चल रहा है। 58 वर्षों से ये केस, ये समस्या अभी तक सुलझ नहीं पाई। और दूसरी तरफ जो भी नए प्रदेश हैं, चाहे छत्तीसगढ़ है उसकी राजधानी है हाईकोर्ट है, विधानसभा है बीच में, मध्य प्रदेश है उसकी राजधानी है, झारखंड है उसकी राजधानी है, नया जो प्रदेश तेलंगाना और ये आंध्र अलग अलग हुए हैं उनकी अपनी अपनी राजधानी बीच में। यहाँ तक कि महेंद्रगढ़ से छोटा जिला नागालैंड, उसकी अपनी राजधानी है, हाईकोर्ट है, विधानसभा है। और इसी तरह से त्रिपुरा और ये मणिपुर और ये सब जो छोटे राज्य हैं, जो रिवाड़ी और गुड़गांव से भी छोटे हैं, पर इनकी अपनी राजधानी है। पर हमारी ना कोई राजधानी है, ना विधानसभा है, ना हाईकोर्ट है तो वो बाहर है। और जिसको हमें चंडीगढ़ के साथ और पंजाब के साथ शेयर कर रहे, ये हरियाणा के साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। और इसको लेकर के अब हम ये कह रहे हैं भी बीच में बनाओ। इसकी मांग अभी इसलिए उठानी पड़ी कि जैसा कि आप सुनते हो कि नई विधानसभा भवन चंडीगढ़ में पंचकुला के साथ बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें यही बात है कि कभी ना कभी वो विधानसभा भवन पंचकुला में मिला देंगे और राजधानी पंचकुला बन जाएगी और अपनी बात कर। अब जब नई विधानसभा बनी रही है तो वो हरियाणा के बीच में बनाओ। बीच में बनाने से कैसे फायदा होगा? और नुकसान तो आप देख ही रहे हो कि महेंद्रगढ़ का जो है उनके जयपुर तो नजदीक पड़ता है और चंडीगढ़ कितनी दूर पड़ता है। गुड़गांव और रिवाड़ी के दिल्ली और पंजाब क्रॉस करके चंडीगढ़ जाते हैं और चंडीगढ़ हमसे बाहर है। यदि हमारी राजधानी बीच में बन जाती है, यानी कि मैम के टिब्बे से शुरू हो गए और इधर भिवानी जिला लगा लो, तो ये महेंद्रगढ़ के गांव तक यहाँ पहुंच जाएगी, रहीना तक उस राजधानी के सेक्टर कटेंगे। और ये इतनी बड़ी एक विशाल योजना है, इससे हरियाणा का विकास होगा, लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा, किसानों का फायदा होगा। एक छोटे से छोटा मजदूर हमें मिला और वो वैसे ही हम बैठे थे जैसे आज बैठे, तो कहने लगा जी मेरा तो गांव में 100 गज का एक प्लाट है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो उसमें बना के उसको किराए पे दे दूंगा, मेरी तो इनकम शुरू हो जाएगी। यानी कि एक छोटे से छोटा आदमी भी हरियाणा के बीच में राजधानी पड़ने से उसको फायदा होगा। और अब सरकार क्या कर रही है कि भाई वहां बढ़ा लो और पंचकुला बना लो। पंचकुला एक कोने में, और पंचकुला ही जब राजधानी बनानी थी तो चंडीगढ़ क्या बुरी बात। तो इसके लिए आज राव बहादुर सिंह जी के पास हम आए हैं, और जो कि बहुत बड़े जनसेवक, ईमानदार और प्रदेश की कद्दावर नेता है। जब भी हरियाणा के हित में कोई भी बात हुई, राव बहादुर सिंह ने बड़े जोर शोर से उस बात को उठाया और महेंद्रगढ़ जिले के लिए जो भी हो सकता था उन्होंने किया। जब ये राजधानी बीच में यहाँ बढ़ेगी तो महेंद्रगढ़ का विकास सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा कि नई राजधानी मान लो भिवानी और मैम के आसपास कहीं बनती है, तो चंडीगढ़ से भिवानी और भिवानी से जयपुर जब मेट्रो ट्रेन चलेगी तो महेंद्रगढ़ बीच में आएगा। और नई राजधानी मैम के टिब्बे से या भिवानी के एरिए से निकलती है तो उस नई राजधानी से और जयपुर के बीच में महेंद्रगढ़ आएगा। यानी कि उत्तर भारत के सेंटर में, पश्चिमी भारत के सेंटर में महेंद्रगढ़ आएगा। और कोई हम ये नहीं कह रहे कि भाई कोई अवसरवाद की बात। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 2 ऐसे काम किए थे जिसके बारे में किसी को नहीं पता। पता सबको है पर उसको देख नहीं रहे। एक तो उन्होंने नया गिफ्ट सिटी गुजरात में बसाया, जिसका संबंध हीरे कारोबारियों से। पूरी दुनिया के हीरो कारोबारी गिफ्ट सिटी में अपना बिजनेस शुरू करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है।
इससे गुजरात को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। उसी तरह से सरकार स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है। हम ये चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत हरियाणा की राजधानी हरियाणा के बीच में बने, ताकि इस पूरे हरियाणा का फायदा हो और पूरे देश का फायदा हो। अब कुछ प्रश्न है कि जी चंडीगढ़ का क्या होगा। चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित प्रदेश, और जब तक पंजाब के साथ हमारी डिस्प्यूट नहीं सोल्व हो जाते, चंडीगढ़ की धरोहर केंद्र के पास है, और कोई भी हमारे मसले हैं वो सोल्व होने के बाद जो भी करे। हमारा तो राजधानी यदि बीच में बनती है तब फायदा होगा, चंडीगढ़ में राजधानी से हमें फायदा नहीं है। तो इस तरह से लेकर के ये आंदोलन हम चला रहे हैं, और 100 के करीब रैलियां पूरे हरियाणा में हम करेंगे। 2-3 रैली हम कर चुके हैं। दक्षिण हरियाणा में हमारी काफी रैलियां बावड़ में प्रस्तावित है, वो अपनी बारिश के बाद होगी, और उसके बाद महेंद्रगढ़ में और राव बहादुर सिंह का जो समर्थन हमें मिला है, उससे हमें बड़ा भारी आंदोलन को तेजी मिली है। और राव साहब के समर्थन से दक्षिण हरियाणा में जो मूवमेंट हमारी तेज होगी, जैसे बावड़ के वो पाल खाप के प्रधान हैं कुमावत जी, उसी तरह से कई जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ पूर्व मंत्री अतर सिंह जी सैनी हैं, मैम चौबीसी जो कि दुनिया की एक मानी हुई खाप है, उनके अध्यक्ष भाई सुभाष हैं, स्वामी नित्यानंद जी जो आर्य समाज के, जिन्होंने चौधरी कर्ण सिंह और चौधरी बंसीलाल के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया है, वो हमारे साथ हैं। और भी हमारी कई वरिष्ठ साथी टीम के हैं, पर क्योंकि आज राव साहब के निमंत्रण पर आज भी आए हैं, तो इस मूवमेंट को हम बड़ी जोर शोर से चलाएंगे, और ये आंदोलन हमारा सफल होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी इस मांग को अब यही सोच रहे भी मान सकती है। अब आप ये देखो कि विधानसभा में अभी स्पीकर ने ये कहा कि भाई विपक्ष और जो दूसरी विपक्षी दल है उन्होंने लिख के दे दिया, तो ये बहुत गलत बात है। विपक्ष का काम जो सही बात है उसको उठाना है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी बीच में कैसे बनी, जैसे ही वो राज्य अलग बना तो सारा में प्रश्न हुआ, बताओ भी क्या चाहते हो, भी राजधानी बीच में बनाओ, और बीच में बनी। हमारी जो विपक्ष के नेता जो लिख के ये दे रहे हैं, और स्पीकर का ये स्टेटमेंट देने का मतलब विपक्ष हरियाणा की जनता के साथ बुराघात कर रहा है। और विपक्ष के नेताओं का या तो कोई निजी उनकी संपत्ति है, होटल है, या उनके कोई निजी कारण है, इसका हम घोर विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, और सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार प्रधानमंत्री को आदर्श मान के स्मार्ट सिटी की योजना को देखते हुए, और राव साहब तो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, और दक्षिण में बीजेपी का जो फायदा हुआ है वो राव साहब के, तो उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप बीजेपी को समझाओ, बताओ, और ये राजधानी यदि बीच में बढ़ जाती है तो पूरे प्रदेश का फायदा होगा। और यदि बीजेपी इस बात से फिसलगी, सरकार इस बात से फिसलगी, तो जनता मेरी इस कठोर बात को माफ नहीं करेगी। गलत बात है वो गलत बात है, और जो सही बात है वो सही बात है। पर हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही विद्वान और सियाने आदमियों की बीजेपी और जनता की बात को मानेगी। अब आप ये देखोगे, ये कह रहे हैं 30 कुर्सियां डालने के लिए नया विधानसभा बन रहा है, 30 ही कुर्सियों की बात है, और तो कोई बात नहीं। और 3 करोड़ जनता, 3 करोड़ जनता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? 30 कुर्सियों के लिए 3 करोड़ जनता के साथ कुटुंबाघात नहीं होना चाहिए, और होने भी नहीं देंगे। पूरे प्रदेश में 100 रैलियां हम करेंगे, जनता को जगाएंगे। आंदोलन ये तेजी से चल रहा है, और भी आगे तेजी आएगी। अब मैं जो हमारे राव बहादुर सिंह जी से प्रार्थना है कि वो भी होगी। आज हमारे बीच में आए इस बात को लेकर के हरियाणा प्रदेश को देश की आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में 1966 में बना, तब से लेकर के आज तक के मेरे ख्याल में इस बात को लेकर के किसी साथी ने ऐसा कभी सोच विचार नहीं किया
आज हमारे बीच में आए चौधरी रणदीप सिंह जी और हमारे बहुत ही पुराने मंत्री रहे श्रेणी साहब और हमारे 24 के प्रधान बहुत ही आदरणीय हमारे सतवीर सिंह जी, बहुत ही आदरणीय स्वामी जी, बहुत ही आदरणीय नितानंद स्वामी जी, बहुत ही आदरणीय। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करूं, जो आपको मैंने सुबह सुबह अपने माध्यम से या तो टेलीफोन के माध्यम से या मैंने वैसे आपसे प्रार्थना की, आप सारे लोग तुरंत आकर के, और ये बहुत बड़ी समस्या है, उसको सुनने के लिए आज सारे पत्रकार सोशल मीडिया के साथ आए। मैं पहले तो मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और हमारे साथ में आज के खास मेहमान आए, इनका भी स्वागत करता हूँ। आपकी बहुत अच्छी बात लेकर के आए। साथियों, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। जब से चौधरी साहब ने एक बात बताई, हरियाणा प्रदेश 1966 में बना, उससे पहले ठीक बात है कि हमारा चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, और चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, ज्वाइंट पंजाब था। और उसके बाद में जब बंटवारा हुआ 1966 में, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा अलग बनाया गया और पंजाब अलग से रखा गया। और उसके बाद में दोनों की राजधानी 40 और 60 का बंटवारा करते थे। राजधानी हमारी अपने चंडीगढ़ में रखी गई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चंडीगढ़ पंजाब के लिए तो कहीं कहीं सूट करता है, लेकिन हमारे लिए, खास करके हमारे महेंद्रगढ़ के लिए, हम जब यहाँ से चलते हैं तो तकरीबन 400 किलोमीटर हमारा एरिया चंडीगढ़ पड़ता है। तो मैं इस बात को समर्थन करता हूँ कि बिल्कुल अगर ये राजधानी हमारे भिवानी और जींद के बीच में, महम के बीच में राजधानी बनेगी, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि चौधरी साहब, हम इस बात से अच्छी तरह से, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब आपके यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने का कारण आपको इस बात का पता होगा कि आपका महेंद्रगढ़ 1995 से पहले बैकवर्ड था, पूरे इलाके को काला पानी का करके पुकारते थे, लेकिन आप साथियों का सहयोग मिला और आपने मेरे जैसे व्यक्ति को मोटिवेट किया, और आपने जब एक शिक्षा का पौधा, ये यदुवंशी राम का पौधा लगाने का काम किया, और उस शिक्षा के पौधे की वजह से और लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके संस्थाएं बढ़ाई और एक महेंद्रगढ़ का नया नक्शा बदला। महेंद्रगढ़ जो बैकवर्ड था वो एजुकेशन में बदला, और वो एजुकेशन में बदलने के बाद में अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ा कि आज महेंद्रगढ़ चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे नीट की बात हो, चाहे आज आप मिलिट्री की, एनडीए की बात हो, चाहे इस देश की, चाहे सीपीटी सीए की बात हो, जो आज इकोनॉमिक संभालने वालों की बात हो, पूरे देश में आपने नाम बढ़ाया, और उसकी वजह से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली। और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने के बाद में आज पहला प्रस्ताव आपका जो आईआईटी की, जो आपके बीच में कोचिंग खुली है, वो भी प्रस्तावित आपके बीच में है। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर आपकी ये राजधानी, आपकी वजह से, भाई आप भी हमारे साथ में, आप इस बात को लोगों में पहुंचाओगे, और हम अगर ये बात तो साहब ठीक बोल रहे हैं तो इसको लोग लाइक करेंगे, तो हमें भी एक बहुत बड़ा ताकत मिलेगी। हम हर जगह इस बात को ले जा करके उठाने का काम करेंगे। तो ये हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए, और खास करके मेरे अपने महेंद्रगढ़ की जो बात कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आपकी महम से मेट्रो ट्रेन चलेगी तो महेंद्रगढ़ बीच में आएगा, जयपुर जाएगी, तो सबसे बड़ा फायदा। फिर एक विधानसभा की बात है, तो विधानसभा आएगी तो आपका हाई कोर्ट भी आएगा, हाई कोर्ट आएगा तो सबसे बड़ा फायदा। हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट हमारे रेवाड़ी में या दादरी में बनाया जाए, ताकि सारा एरिया डेवलप हो जाए। और उसकी वजह से सारा एरिया, एक बात कह सकता हूँ कि जो आज गुजरात की बात करते हैं, जिससे गुजरात ने जितनी बड़ी तरक्की करी, हमें अब की सरकार की तरफ से, मैं आज भी कहता हूँ, चाहे पिछली सरकार चली गई, आगे आज की सरकार चल रही, हमें इससे कोई ज्यादा सरकारों ने फायदा नहीं दिया, लेकिन अपने आप में आज भी हरियाणा का आदमी नंबर 1 है। चाहे आज एग्रीकल्चर की बात करें,
चाहे आज एजुकेशन की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, आज चाहे मेडिकल की बात करें, आज हरियाणा का एक एक बच्चा, आज भी मैं ये बात कर सकता हूँ कि आज भी देश में नंबर 1 है। अगर हमें ये राजधानी बीच में मिल गई तो मैं दावे से कह सकता हूँ बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, इस बात का भी आपको पता होगा, कई आदमी एक बात कर देते हैं कि अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, मैं तो मुझे राजनीतिक करनी, मैं पहले भी कह चुका कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर कोई प्रदेश में देश के हित में कोई बात आएगी तो आज हमारे बीच में रणदीप जी इस बात को लेकर के आए। हम रणदीप जी आपका और आपकी सारी टीम का जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी, हम इसके लिए आपके लिए हर जगह तैयार रहेंगे तन मन धन से, क्योंकि ये हरियाणा के हित में। और मैं साथियों आपकी, मैं जो भी साथी कमेंट्स करें उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर हमने ये बात कही गलत कही है तो आप भी हमें आकर के सुझाव देने का काम करें। अगर हमने हरियाणा हित में और देश हित में अगर हम कर रहे हैं तो हमारा समर्थन करें, ताकि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ऐसा जुनून बढ़े जिसकी वजह से आने वाली जो नई पीढ़ी आएगी उसको उसका फायदा मिले, हरियाणा प्रदेश के नौजवान आगे बढ़ चल करके, क्योंकि राजधानी बनना बहुत बड़ी बात है। राजधानी कोई 2 किलोमीटर में नहीं बढ़ती, राजधानी तकरीबन 25-30 किलोमीटर दायरे में पूरा कवर करती है। और उसका फायदा मैंने बताया ना आपको, आज आपके महेंद्रगढ़ में जितना फायदा आपको मिला, एक चीज लेकर के मिला, तो ये राजधानी बढ़ने से तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो आप भी इस मुहिम में जुड़ करके, आप पत्रकार हैं और आप छायाकार भी, आप सोशल मीडिया से चलाते हो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप भी इसका हिस्सा बन करके, और ये कोई पर्सनल काम नहीं है, ये काम आपका भी, तो आप भी हमारा सहयोग दे करके, हर साथी को हमारे साथ में लगा करके और इस आंदोलन में आप साथ हों, क्योंकि अभी आपकी 26 में अभी परिसीमन होना है। अगर हमने इससे पहले कोई कदम नहीं उठाया तो परिसीमन होने के बाद में ये कहीं पंचकुला में बनेगी तो वही हमारे बुजुर्ग भुगत आए, उसी प्रकार से आने वाली पीढ़ी भी भुगतती रहेगी। और वो एक ही बात कहेंगे कि क्या 66 में हरियाणा बड़ा, आज 58-59 साल की बात करते हैं, इतना दिन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। तो उससे मुहिम में मैं तो आपसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, आप इसको बार बार उठाएं और उठा करके हरियाणा प्रदेश की राजधानी बीच में बढ़वा करके और एक नई दिशा देने का काम करें। क्योंकि जब बीच में आएगी तो दिल्ली भी हमारे नजदीक लग जाएगी, बीच में आएगी तो हमारे जयपुर भी नजदीक लग जाएगा, और जब आपकी राजधानी बनेगी और कहीं कहीं जो प्रदेश की बंटवारे की बात आती है, राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, आज भी राजस्थान के लोग चाहे झुंझुनू की बात करें, चाहे अलवर की बात करें और चाहे चूरू की बात करें, वो आज भी ये बात सोच रहे हैं कि हम हरियाणा प्रदेश में जाएं, क्योंकि हरियाणा तरक्की कर रहा है। हरियाणा का हर साथी, ये कहता हूँ, बहुत मेहनती है और बहुत ही मतलब मेहनत कर करके एजुकेशन की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, हर जगह हरियाणा का नाम है। तो इस बात को उठा करके और आप बीच में बनवाने का काम, मैं कहूँगा कि आप भी हमारे साथ में लग करके और इस मुहिम को तेज करने का काम करें। आज के खास करके आज हमारे सारे साथी आए, मैं इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, और जैसे जैसे भी आप हमें आदेश देंगे उसी प्रकार से हम आपको तैयार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो हम यहाँ आने पर जो है अपने साथी राव बहादुर सिंह का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत थोड़े समय के अंदर इस मुहिम को पहचान लिया कि वाकई में ये जो कार्यक्रम है हरियाणा की राजधानी बीच में बनाने का, ये हरियाणा की जीवन रेखा है। और ये इस बात को वही व्यक्ति तायद कर सकता है जो अपने प्रदेश के, अपने लोगों के हितों को बारीकी से जानता है, समझता है। तो इसके लिए मैं पुनः जो है राव साहब का जो है धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो है इस मुहिम को अपने इस इलाके में जान डालने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। धन्यवाद। दूसरा, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे पास दो ऐसे ईमानदार निहायत व्यक्तित्व हैं जो इस आंदोलन के को आशीर्वाद दिए हुए। एक तो
मास्टर हरि सिंह जी जो रणदीप लोचब के पिताजी हैं, वो चोई देवीलाल के चोई बंसीलाल के सलाहकार हैं और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कभी एमएलए मिनिस्टर भी नहीं बने, लेकिन एमएलए मिनिस्टरों से भी ज़्यादा ताकत रखते हैं एक टाइम में। और वो एक बहुत विचारशील और चिंतनशील व्यक्ति है। और दूसरे हमारे आपके सामने बैठे हैं सैनी साहब। अब ये अतर सिंह सैनी ऐसा नाम है, आप चौधरी बंसीलाल के साथ, क्योंकि मेरा भी सीधा रिश्ता रहा है, रिश्ते का मतलब कोई रिश्तेदारी नहीं, वैचारिक संबंध। शराबबंदी आंदोलन जो पूरे हरियाणा के अंदर चला, मैं उसका कन्वीनर था पूरे प्रदेश के अंदर। शराबबंदी की स्कीम गुड़गांव में बुला करके मैंने उनके दिमाग में डाली थी कि ये विकास का रास्ता नहीं है शराब, ये नाश का रास्ता है। जब कोई घर ही बर्बाद हो जाएगा शराब पी करके, उजड़ जाएगा, तो उसके लिए क्या स्कूल, क्या सड़कें, क्या काम आएंगे उसके? ये नाश का रास्ता है। जब मैंने कहा, जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे, मुझे ध्यान है 68 के अंदर 2 करोड़ की शराब नीलामी हुई थी पूरे हरियाणा की, 2 करोड़ की। और मगर आज कितना हो गया? ये सन 92 की बात कह रहा हूँ, तो जीवन सिलाल के सामने बैठ करके, मगर आज 450 करोड़ का बजट है हरियाणा। आज तो इस टाइम तो 11,000 करोड़ का हो चुका है। मतलब क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि हरियाणा का बजट ही शराब से पूरा होगा और जनता बर्बाद हो जाएगी। तो उस बजट का क्या करोगे? तो उनके दिमाग में आई कि आपने आँख खोल दी। वाकई में मैंने कभी शराब नहीं पी, मतलब मैं बीड़ी भी नहीं पीता, और फिर भी मैं शराब बेच रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात, बहुत गलत बात है। मैंने कहा पाप मोल ले रहे हो आप, और यदि बुढ़ापे के अंदर आप 98 के अंदर जनता आपको सीएम बनाती है, तो बंसीलाल चौधरी साहब ने कहा कि मैं पहले महीने के अंदर ही 30 दिन के अंदर कलम की नोक से शराबबंदी लागू कर दी। ये 92 की बातें। और 3 साल लगातार हमने चौधरी साहब का पूरा सपोर्ट किया, और चौधरी साहब तो वहाँ थे भी, अतर सिंह सैनी फड़वाला के अंदर तो सम्मेलन किया, कितना बड़ा था, हजारों लोग थे, तो संयोजन मैं ही कर रहा था उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि वो लागू हुआ। लेकिन आज जो मुद्दा है, ये उससे भी बड़ा मुद्दा है। क्यों? मैं समझता हूँ, देखिए हरियाणा जब बन रहा था, हरियाणा पंजाब का जब ये सब झगड़ा हो रहा था, जूत बज रहा था, किस बात के ऊपर? और बंटवारे के ऊपर। सीमांकन कहाँ हो, तो शाह आयोग बना, चौधरी क्या प्रोफेसर शेर सिंह, स्वामी उमान जी इसके बीच में थे। चौधरी देवलाल सहयोग कर रहे थे, लेकिन असली दिमाग प्रोफेसर शेर सिंह का काम कर रहा था, जो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर है 2-3 बार। तो मैं उनका साथ रहा हूँ 10 साल 15 साल मैंने उनके साथ काम किया, प्रोफेसर शेर सिंह, स्वामी उमान जी के साथ। उनको हमने बारीकी से समझा। तो आज वो हरियाणा का जो झगड़ा उस समय पंजाब के साथ था, वो क्या था? क्योंकि सीमांकन किस आधार पर हो रहा था हरियाणा पंजाब का, कि पंजाबी और हिंदी, यूँ कह लो सिख और हिंदू, इस आधार पर सीमांकन हुआ है। लेकिन आज वो झगड़ा नहीं है, और इसका परिणाम क्या होगा? जैसे भाई रणदीप जी ने कहा, मैं उससे भी बढ़कर आगे बात कह रहा हूँ। आज मैं समझता हूँ दक्षिण हरियाणा के लिए सबसे जो कमजोरी की बात है और सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि पानी नहीं है। पानी नहीं है, या तो नहरें नहीं है भी तो सूखी पड़ी है, और पानी बिल्कुल पताल में चला गया है। सबसे बड़ी मुसीबत ये है। तो इस राजधानी के साथ मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, एक और समाधान होगा, वो पानी का होगा। वो कैसे होगा आप ये समझ, मैं आपको समझा देता हूँ, पत्रकार बैठे साथ। वो क्या होगा? क्योंकि जब बातें चलती हैं तो बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग क्या होगी यहाँ कि सीधा क्या होगा, जैसे राजधानी बीच में आएगी तो बहुत सी समस्याओं का समाधान तो वहीं हो जाएगा। क्या कि आप देखो, एक चंडीगढ़ में हिमाचल भी और हरियाणा के 5-4 जिले, 5-7 जिले पंजाब के, वहाँ खा कमा रहे हैं। मतलब कई लाख आदमियों को, जिसमें किसान और मजदूर सब लोग हैं। दूध भी बिकेगा, सब्जी भी बिकेंगी और रोजगार भी मिलेगा, तो कई लाख आदमी प्रभावित होंगे। तो वही स्थिति यहाँ होगी। जब मान लीजिए दादरी के रोहतक के महम के बीच में राजधानी होगी, जहाँ चौधरी बंसीलाल ने कभी प्रारंभ किया था, चांग और महम के, चांग और मित्ताथल के जो टिब्बे हैं, जहाँ एयरपोर्ट बनाने का, जो आज भी एयरपोर्ट है, नाम मात्र है वैसे तो, लेकिन चौधरी बंसीलाल ने उसकी नींव रख दी थी, वो है, वो ज़मीन सारी ऐसी ही। ये एयरपोर्ट आपके काम भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा? राजधानी बनेगी जहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, जो चंडीगढ़ का समाधान हम क्या करेंगे? चंडीगढ़ का ये करेंगे। आज पंजाब के लिए तो उतावलापन है, चंडीगढ़ हमें मिल जाए, आज मिल जाए, अभी मिल जाए।
वो इसकी बार्गेनिंग हम कहेंगे पानी दे दो, हमें पानी चाहिए। और सबसे बड़ा फायदा, और ये बार्गेनिंग होगी। मैंने पंजाब के नेताओं से, क्योंकि हम किसान आंदोलन के भी आदमी रहे, उनसे बात हुई, मैंने कहा पानी दो भाई, तुम्हारा हमें साथ दिया था किसान आंदोलन में, तुम पानी दो। तो बोले चंडीगढ़ दे दो। मैंने कहा तो बैठ के बात करो, चंडीगढ़ हम देने को तैयार है। क्योंकि आज झगड़ा हमारा हिंदी और उर्दू पंजाबी का नहीं है, और हिंदुओं का सिखों का भी नहीं है। आज कोई गांव चाहे इधर रह जाओ पंजाबियों का, चाहे हिंदुओं का रह जाओ, हम इसका कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा केवल इस बात का है, हमारा पानी मिलना चाहिए, जो हमारा राइट है, जो 40% जो हमारा हिस्सा है। तो आज स्थिति ये है कि जैसे राजधानी इधर आएगी तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पानी भी हमें मिलेगा। जो चोई बंसीलाल एसवाई नहर खोदी थी, आज भी वो सूखी पड़ी है, नहर है हरियाणा के, उसमें थोड़ी मेहनत उधर करनी पड़ेगी, जब समझौता हो जाएगा वो भी काम होगा। तो राजधानी के साथ ये भी आपकी बड़ा इशू रहेगा, और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जीवन रेखा का काम करेगा। और सबसे बड़ा फायदा दक्षिण हरियाणा का होगा इस पानी से, चाहे वो नहरों का पानी आए, चाहे पीने का पानी आए। तो इसलिए ये काम होने का है, असंभव बात नहीं है इसमें। और इसमें यदि दक्षिण हरियाणा के लोग विशेष करके इसमें थोड़ी अपनी जान डालें, क्योंकि देखो सिर बोलते हैं, ज़्यादा संख्या में लोग एक बात को कहने लग जाते हैं, तो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो सरकार को माननी पड़ती है, और सरकार को इम्प्लीमेंट करती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है ये लोगों के हित का है, और हरियाणा के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं अपनी बात को लंबा ना करते हुए चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा था, तो अतर सिंह जी सैनी और मास्टर अजय सिंह जी हमारे ऐसे दो खंभ हैं जिनके ऊपर सारा हरियाणा विश्वास करता है। वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं। चोई बंसीलाल से भी मेरी जब भी एक आध बार बात होती थी, जब चोई बंसीलाल ने ये कहा ना कि शराबबंदी खोलने के लिए नेता लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो मेरे को स्पेशल में गुड़गांव रहता था, मुझे बुलाया, आप लिखोगे, तो मैंने ऐसा लिख दिया था, मुझे समझ में आ रहा था कि बंसीलाल खोल ना दे, तो मैंने कुछ कड़वे शब्द लिखे। तो उससे उन्होंने जो है डीसी देवेंद्र सिंह को कहा कि आप शास्त्री जी को, मैं शास्त्री था महेंद्र सिंह शास्त्री, तो मुझे कहा, तो मैंने उन्होंने फिर सारी कहानी बताई कि लेकिन ये जो एमएलए मिनिस्टर नहीं दबाव डाल रहे शराब खोलने के लिए। तो उस समय मैं जानता नहीं था तो अतर सिंह सैनी कोई मिनिस्टर थे, कोई कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि अतर सिंह सैनी, 2-3 और मिनिस्टरों के नाम लिए, ये 2-3 आदमी थे ईमानदारी से मेरा साथ दे, लेकिन बाकी मेरे को दबाव डाल रहे शराब खोलने। तो तब अब जब मुहिम शुरू करी, मेरी मास्टर हरि सिंह से बात हुई, तो उन्होंने कहा अतर सिंह सैनी हमें पूरी कोऑपरेट कर रहे हैं और बड़े हीरा आदमी है वो पूरी ताकत से। मैंने कहा तो आपने बहुत बढ़िया बात की। अब ऐसा हीरा आदमी जिसको सब बरादरियाँ मानती हैं, और उन्होंने एक बात और नहीं बताई, उन्होंने कहा ये वो खानदानी परिवार का आदमी है जहाँ हजारों लोग रोज वहाँ, जिसको भंडारा बोलते हैं ना आज की भाषा में, यहाँ सिख के अंदर ही था, इनके परदादाओं तक का ये सब लोग 100-200 साल पहले से ही भंडारा लगाते थे। तो ये इतना बड़े खानदान का आदमी इस आंदोलन को उठा कर चल रहे हैं, तो मैंने उसी समय विश्वास कर लिया कि हम साथ हैं पूरी ताकत के साथ में। बहादुर सिंह जी पूर्व मंत्री और इस मुहिम के स्वाभिमान आंदोलन के संयोजक रणदीप लोचक जी जो चौधरीवाद से हैं और हिसार जिले से हैं, मेरे पास से हैं, स्वामी जी और मैम चौबीसी के जो प्रधान हैं सुभाष नंबरदार जी, भाई सतवीर जी और आप सभी के सभी आदरणीय साथियों, ये आंदोलन स्वाभिमान आंदोलन जो रणदीप लोचक जी ने उठाया है ये बहुत अच्छा है और इसको मेरा पूरा समर्थन है। आज मुझे बहुत खुशी हुई जब हमारे भाई ने इसको समर्थन दिया, हमारे मूवमेंट को, हमारे आंदोलन को समर्थन दिया, और इसकी असल बात इन्होंने बताई कि ये सारे हरियाणा के विकास की बात है, ये छोटे से छोटे आदमी के विकास की बात है, ये शिक्षण संस्थान की बात है, क्योंकि जहाँ भी शिक्षा होगी वहाँ उन्नति होगी। और इनका मैं आभार भी जताना चाहूँगा राव बहादुर सिंह जी का, पूर्व मंत्री का। इन्होंने मेरे हलके में भी शिक्षण संस्थान का एक पौधा लगाया है, वो यहाँ भी लगाया वहाँ भी लगाया है इन्होंने। इस बात का मैं इनको आभार जताता हूँ कि वहाँ भी डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। तो राजधानी बीच में बनने से हाई कोर्ट भी आएगी, विधानसभा भी आएगी, साथ में सेक्रेटरीट भी आएगा, और हर आदमी अपना काम करके वापस भी चला जाएगा अपने घर पे। जो बीच में बनने से हरियाणा को कोई कोना ऐसा नहीं
जो 150-200 किलोमीटर से ज़्यादा बनता हो, तो वो अपने जाके चला जाएगा। तो इससे हमारा विकास भी होगा, हमारे पैसे भी बचेंगे, हमारा समय भी बचेगा, और बाकी बातें सारी राव साहब ने बताई दी आपको। तो मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ और साथ में आश्वासन देता हूँ कि जो भी मेरी जिम्मेवारी लगेगी पूरी तरह निभाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।